सो हम हिंदूज़ के लिए सबसे आसान ये करवाना था कि आपको आपके हिंदू होने पर ही आपको आपके हिंदुत्व पर ही डाउट करा दिया जाए। आपको ये फील करा दिया जाए कि हाथ में जो आप कलावा पहनते हैं, जो आप चंदन करते हैं, ये पिछड़ेपन का जो है वो प्रतीक है। अब इससे होता क्या है कि आप इन चीज़ों से दूर भागते हैं। आप जब इन चीज़ों से दूर भागते हैं तो आपको कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, और यही कारण है हम बहुत सारे भारतीयों का ऑलरेडी कन्वर्जन हो चुका है। राम मंदिर पे जिस तरीके का विवाद आप और हम देख रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद तब से चला आ रहा है जब से ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में हुआ करता था, और उस समय से यही काम किया जा रहा है। कोर्ट में इस बात की लड़ाई नहीं हो रही थी कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था। कोर्ट में इस बात की लड़ाई हुई है बहुत समय तक कि श्री राम का अस्तित्व था या नहीं। अस्तित्व पे सवाल उठा दो, उसको साबित कर दो कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी केस जीतना आसान हो जाएगा। पूरा का पूरा एक सिस्टम ही इन चीजों के लिए लगा हुआ था, और यही कारण है कि आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पूरी तरीके से राम मंदिर के खिलाफ हैं। बेशर्मों की तरह वो ये कह देते हैं कि राम एक आस्था का विषय है और आस्था एक प्राइवेट इशू है। अगर आस्था एक प्राइवेट इशू है जनाब, तो आप लोगों को फिर धड़ल्ले से कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बार बार आस्था पे सवाल उठा के उसे गलत साबित करके और दूसरे धर्म में जो है उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी खेल को समझना पड़ेगा, इस खेल को समझना पड़ेगा। आज जब एक हिंदू जागृति का इतना बड़ा माहौल और मौका क्रिएट हो रहा है, तो उसके बावजूद आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें विघ्न और व्यवधान डालने में लगे हुए हैं। राजनीति की हद तो यह है कि शंकराचार्य को भी इसमें लपेट लिया जा रहा है। आप और हम में से कितने लोग शंकराचार्य जी के पास जाते हैं आज के समय में? आई डू नॉट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन आपको और हमें यह चीज समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज राजनीति का विषय है और कौन सी चीज राजनीति का नहीं है। कौन गलत राजनीति करके आपके और हमारे आस्था को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। आस्था से ही हमारी आइडेंटिटी आती है। आपकी और हमारी आइडेंटिटी आज ऐसी है, तभी मोदी को दुनिया में सारे लोग पूछ रहे हैं। अगर मोदी के पीछे आपका और हमारा पावर नहीं होता तो उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी मिल रही है, और अंततः वो इंपॉर्टेंस हमारे देश को मिल रही है। आपको और हमें यही बात समझना पड़ेगा, और जब हम समझेंगे तो फिर हम देश को ही नहीं, अपनी आस्था को, अपने धर्म को आगे लेके जा पाएंगे। जब हम किसी पर तलवार नहीं उठा रहे हैं तो आप ध्यान रखें, गीता में यह भी कहा गया है कि किसी को अपने ऊपर तलवार उठाने का मौका भी ना दें। जय श्री राम।